हमें प्रदान कर रहे हैं, हम कैसे इस माला को पहन लें, परंतु दुर्वासा जी महाराज को हम यदि मना कर दें, दुर्वासा जी महाराज अभी क्रुद्ध हो जाएंगे। अब कुछ ना बोलते हुए उस माला को जी महाराज जी कह करके रख लिया, और जैसे ही रखा तो रख करके उस माला को सोच रहे हैं पहनूं या ना पहनूं। इतने में दुर्वासा जी महाराज वहां से चल पड़े, चले गए। जैसे ही गए तो जाते हुए दुर्वासा जी महाराज को देख करके इंद्र ने सोचा कौन इस जूठी काठी माला को पहने और कौन इस माला को धारण करे, चलो ऐरावत को पहना देता हूं। ऐरावत को पहना दिया, और अब हाथी तो हाथी, जानवर तो जानवर, उसने उस माला को लिया, सूंड में लेकर के जो उछाला और उछाल करके पुनः फेंक दिया, और थोड़ा आगे बढ़ा तो अपने पैरों में रौंद दिया। अब इधर जो है पैरों में जैसे ही रौंदा तो पैरों में रौंदते ही उस माला को दुर्वासा जी महाराज को इधर मन में लग ही रहा था कि इंद्र मेरी माला को पहन करके कैसा दिखता होगा, इंद्र माला को पहन करके कैसा दिखता होगा, जरा देखूं तो दुर्वासा जी महाराज उसी माला में उनका मन अटका हुआ था, पुनः उसी माला को देखने के हेतु से पुनः पहुंच गए। बोलो राधे राधे। उधर तो पूजन चलते ही रहेगा, आप काहे के लिए उधर देख रहे हैं, कौन सी माला है? उधर तो चलते ही रहेगा। बोलो राधे राधे। आधे आधे मत बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। कौन सी माला थी, किसका मन अटका था? है? सीताराम। मन होते ही अटक को हो रहा जो दुर्वासा जी महाराज का मन कहाँ अटका था? माला में। चलो यजमान तो सुन रहे हैं, उस माला में मन अटका था, वह देखने के लिए पहुंचे, परंतु जैसे ही देखा कि ऐरावत के पैरों के नीचे वो माला कुचल दी गई, दुर्वासा जी महाराज को क्रोध आ गया। बोले इंद्र तू मदान्वित हो गया, श्री मदान्ध हो गया, तुझे अपने पद का अहंकार आ गया है, तू पद के अहंकार में बहुत है, इसलिए मैं जा तुझे श्राप देता हूँ, तेरा पद हीन हो जाए, श्रीहीन हो जाए तू। ऐसा जैसे ही श्राप दिया तो अब तो इंद्र बहुत ही क्षमा याचना किया, पर कुछ नहीं हुआ। इंद्र को अपना आसन छोड़ करके भागना पड़ा। बोले क्यों? बोले शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र को श्राप लग गया, उसने राक्षसों को तुरंत आदेशित किया कि जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। इंद्र को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा, और जैसे ही स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा, तुरंत हाथ जोड़ करके इंद्र भगवान श्रीमन नारायण के पास जा पहुंचे, और जाकर के कहते हैं हे प्रभु हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हमारी शक्तियां सब क्षीण हो गई है, दुर्वासा जी महाराज ने हमें श्रापित कर दिया। भगवान ने कहा, बोले इन्हें बिना मेहनत के सब कुछ प्रदान कर देते हैं, इसलिए इन्हें जो है अपनी शक्ति का, अपने धन का अहंकार हो जाता है। बोले बिना मेहनत के जो कुछ प्राप्त होता है उसका मूल्य व्यक्ति समझता नहीं। किसी बालक को 100 का नोट पकड़ा दो, छोटे से बालक को, उसे क्या पता उसका मूल्य, वो तो लेकर के फाड़ देगा या मुंह में डालना शुरू कर देगा। और वो ही किसी 10 साल के बालक को पकड़ाओ तो नहीं नहीं कुरकुरे लाऊंगा, करता है ना। क्यों? उसे उसका मूल्य पता है कि इस नोट से क्या मिल सकता है, और छोटे से बालक को उसका कोई मूल्य पता नहीं। इसी प्रकार से ये देवताओं को जो भी कुछ है वो आयते में मिलता है, तो आयते में जो मिला उसी में अपने आप अहंकारित हो जाते हैं।
भगवान ने सोचा इन्हें बिना मेहनत के प्राप्त हो जाता है, अब तो इन्हें कुछ ना कुछ मेहनत करवानी ही पड़ेगी। बोले देवताओं, तुम्हारी शक्तियां जो है ना वह समुद्र में समा गई। अब तुम्हें समुद्र मंथन करके उन शक्तियों को पुनः प्राप्त करना पड़ेगा। अमृत का पान करोगे तब तुम्हें ये शक्तियां प्राप्त होगी। बोले महाराज, हम अकेले कैसे समुद्र मंथन करेंगे? बोले अब तुम्हें अकेले नहीं करना। तो बोले कौन करेगा हमारे साथ? बोले जाओ, राक्षसों के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो और प्रार्थना करके फिर उनको मनाओ, तब समुद्र मंथन होगा। बोले प्रभु, ये बताइए आप कि जितने भी राक्षस गण हैं वो तो हमारे परम विरोधी हैं, परम विरोधी हैं। वो तो कभी भी हमारे साथ नहीं आने वाले, कभी भी हमारे साथ नहीं आने वाले। अब आप हमें बताइए कि हम कैसे उनसे जाकर के कहें। बोले देखो भाई, कुछ सीखो कि अपने से जो विरोधी होता है ना उसे भी हमें प्रणाम करना चाहिए। हमारा जो विरोधी हो उसे भी हमें मनाना कैसे चाहिए। शक्तिशाली व्यक्ति को भी कभी कभी झुकना पड़ता है। बोले कैसे? बोले एक उदाहरण समझाया। एक सेठ जी थे, रोज अपने वस्त्रों को बढ़िया साफ करके एक पिटारी में रखते थे, संदूक में, लकड़ी के संदूक में अपने वस्त्रों को रखते थे। रोज प्रेस करके अपने इस्त्री करके कपड़ों को रखते। एक दिन की बात, सेठ जी महाराज ने जो है अपने वस्त्रों को बढ़िया इस्त्री की और संदूक में रख ही रहे थे कि उसी समय कोई और उनसे मिलने वाला आ गया। और मिलने वाला आकर के सेठ जी को बुलाया तो सेठ जी ने उस वस्त्र को रख करके संदूक बंद नहीं की और चल दिए। संदूक को बंद नहीं किए और चल दिए। जैसे ही गए तो इधर से जो चूहा राम जी थे उन्होंने सोचा, वाह, सेठ जी ने तो बढ़िया मखमल का गद्दा लगाया हुआ है, मखमल का गद्दा लगा करके रखा है सेठ जी ने, क्यों ना मुझे इसमें जाकर के तो बैठना चाहिए। तो सेठ जी के कपड़ों के ऊपर कर उछलने लगा चूहा। इतने में ही एक सर्प जो था वहां घूम रहा था, उसने देखा कि ये मेरा भोजन बताओ कितनी बढ़िया पत्तल पर परोस करके मिल रहा है, कितने बढ़िया स्थान पर रखा हुआ है। सर्प भी देखा, चूहे को देख करके उसी संदूक में जाकर के सर्प घुस गया। इतने में ही सेठ जी का काम जैसे ही निवृत्त हुआ, उन्होंने सोचा, अरे राम राम, आज तो मैंने अपने संदूक को बंद ही नहीं किया, आकर के बिना देखे हुए संदूक को बंद कर दिया। संदूक बंद हुई। जैसे ही संदूक बंद हुई तो दोनों शेर और चूहा अंदर। अब सर्प का भोजन कौन है? चूहा। परंतु सर्प सोच रहा है कि अगर इसे मैं खा जाता हूं तो मेरी भी खैर नहीं, मुझे भी कोई छोड़ेगा नहीं। तो सर्प ने युक्ति लगाई कि इससे मित्रता की जाए। अरयोपि ही संदेयः, युक्ति लगाई कि इससे मित्रता की जाए। और मित्रता के हेतु से तुरंत सर्प ने बड़े ही प्रेम से कहा, अरे मामा जी, आप कैसे हैं? जैसे ही प्रेम से कहा, अरे मामा जी आप कैसे ही हैं, तो चूहा तो सोच रहा था कि आज तो मेरी खैर नहीं, ये तो मुझे मामा कह रहा है, मुझे मामा कह रहा है। मुझे मामा कह रहा है। अब तो बड़ा ही हैरान परेशान चूहा दिखे। फिर सर्प ने कहा, बोले अरे मामा जी प्रणाम करता हूँ,
बोले अरे राम राम, मैं तुम्हारा मामा कब से हो गया? बोले मैं तुम्हारा मामा कब से? बोले नहीं नहीं, हमने जो है ना अभी कुछ दिन पहले एक बैठक की थी सारे सरपों ने मिलकर के कि ये चूहे ही हैं जो हमारे लिए कितने बढ़िया घरों का निर्माण करते हैं, हमारे लिए बिलों को खोदते हैं और हम इन्हें खा खा करके बढ़ा दे रहे हैं। हम इन्हें खा खा करके बिल्कुल पूरा इनका परिवार नष्ट कर देते हैं। अब तो हम ने ये प्रस्ताव पारित किया महाराज कि हम चूहों को बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर सारे चूहे ही खत्म हो गए तो हमारी तो घर बनाने की दिक्कत हो जाएगी, हम तो घर बना नहीं सकते, बिल अपने बना नहीं सकते। बोले अच्छा, इतनी बातों में लिया कि चूहा भी समझ गया कि ये तो मेरा पक्का भांजा है। बोले मामा जी लेकिन आज बुरे फंसे। बोले क्यों बेटा? बोले बुरे ऐसे फंसे, देखो दोनों संदूक में बंद है। बोले कोई बात नहीं, तेरा मामा किस लिए है, अभी काट देता हूं, अभी काट देता हूं इस संदूक को और फिर तुम निकल जाना बाहर, अब मैं भी निकल जाऊंगा। बोले वाह मामा जी, बिल्कुल ठीक है, हम दोनों निकल लेंगे। जैसे ही कहा तुरंत चूहे ने अपना मुख शुरू किया और कुरेद करके लकड़ी के संदूक में एक छोटा सा छिद्र कर दिया। देख भांजे, मैंने छिद्र कर दिया, अब देख, तू कह रहा था हम इसमें बंद रह जाएंगे। बोले मामा जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अब